हम साइंस 4 में बता चुके हैं बाबू, उसमें डिजिट वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें जो हम बता रहे हैं ये भी डिजिटल वर्ड प्रॉब्लम है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? कर है क्वेश्चन कि सम ऑफ टू नंबर, इसमें दो नंबर है। पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था? 2 डिजिट नंबर था। यहाँ पर क्या है? 2 नंबर है, नंबर के अननोन पता नहीं है। इज 100 सॉरी 1000, दो नंबर है जिसका सम है 1000 एंड डिफरेंस देयर स्क्वायर, उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो है हमारा 256000 है। तो इसमें नंबर पूछ रहा है कि वो नंबर है क्या? तो इसमें नंबर तो पता है नहीं कि कौन नंबर है, तो एज्यूम करते हैं कि लेट द नंबर बी x एंड अनदर नंबर बी y। मान लेते हैं कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है? y। और इसमें कर रहा है कि सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है, एक नंबर a है, एक नंबर a है, x है, दूसरा y, दोनों का सम मतलब x प्लस y इक्वल टू हो गया हमारा 1000। दूसरा है कि डिफरेंस देयर स्क्वायर, इसका स्क्वायर का डिफरेंस, फर्स्ट नंबर हमारा था x था और सेकंड नंबर क्या था? y। इसका डिफरेंस बना था, डिफरेंस का स्क्वायर इक्वल टू है 256000, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये होता है a प्लस b x प्लस y इनटू a माइनस b x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? 256000। x प्लस y की वैल्यू दिया हुआ है 1000, पुट कर दो 1000 इनटू x माइनस y इक्वल टू 256000। x चाहिए, x माइनस y का दो वेरिएबल है, इसको इधर ले चलो, तो x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 256000, ये मल्टीप्लाई में है, इस फ्रैक्शन में आ जाएगा डिवाइड। ये 2 से 3 0 3 0 खत्म हो गया, क्या बच गया हमारे पास? x माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 256। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारा सेकंड था, ये जो इक्वेशन निकला इसको बोलेंगे थर्ड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड बी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन है कितना? तो x प्लस y इक्वल टू है 1000। सेकंड इक्वेशन कितना है? x माइनस y इक्वल टू है, थर्ड इक्वेशन 256। देखो यहाँ पर साइन चेंज करना कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज जो y का वेरिएबल है पॉजिटिव और नेगेटिव है ऑलरेडी। तो ये वाला जो है हमारा क्या है? खत्म होता है x प्लस x 2x इक्वल टू, इसको ऐड कर दो 6 यहाँ पे कर दो है ना, तो 1 2 5 6 ऐड करेगा तो पूरा हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारा? 1 2 5 6 अपॉन 2, 2 से काट दीजिए तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बचा और 1 बच गया, तो 80 हो गया ना। 80 हमारा x जो है पहला नंबर आया 6 to 8 आ गया। सेकंड नंबर चाहिए तो किसी को वैल्यू का कर दो, पुट कर दो, यहाँ पर पुट करते हैं, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में भी रख सकता, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000। x की वैल्यू है 628 प्लस y इक्वल टू 1000, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1000 पॉजिटिव इधर है नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट कर दो बाबू। ये हमारा 10 10 में से 8 गया 2, 9 9 में से 2 गया 7, इसके पास क्या बच गया हमारे पास
9, 9 में से 6 गया 3 है ना, 3 7 2 1 कर। ये इक्वेशन हमारा x का वैल्यू निकल गया, एक y का वैल्यू निकल गया। एक क्वेश्चन देखिए अगला टाइप के है कि सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है जिसका सम दे दिया 8 और बोल रहा है कि जो दो नंबर है उसका रेसिप्रोकल्स हमारा है कितना है 8/50। तो बोल रहा है कि वो नंबर क्या होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कह रहा है कि दो नंबर है तो नंबर तो हमारा पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स और दूसरा नंबर लेते हैं अनदर नंबर बी वाई। तो समझना है इसको, कह रहा है कि दो नंबर सम ऑफ टू नंबर थे, एक नंबर ये है एक्स है, एक नंबर क्या है वाई, और दोनों का सम मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 8। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे दिया है 8। और आगे पढ़ा है कि वो दोनों नंबर का रेसिप्रोकल्स, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब दोनों नंबर का रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल कोई भी नंबर मान लीजिए कि x है, इसका रेसिप्रोकल तो 1/x, मान लीजिए कि 2 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2। तो वो दोनों नंबर का रेसिप्रोकल जो है हमारा दिया है 8/50। मतलब एक नंबर है x 1/x प्लस दूसरा नंबर y तो इसका रेसिप्रोकल 1/y। कांसेप्ट समझ, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल का सम, तो पहला x था तो 1/x, दूसरा 1/y इक्वल टू 8/50। नॉट टेकिंग एलसीएम तो x से x खत्म तो क्या हो y प्लस y से y खत्म x इक्वल टू हो गया 8/50। अब इस कंसेप्ट को समझिएगा, x प्लस y या y प्लस x वैल्यू दिया कितना 8/x इंटू y इक्वल टू 8/50। समझो 8 से 8 ही खत्म हो जाएगा तो x इंटू वाई इक्वल टू हो गया 50। इसको बनाने का दो तरीका, अगर आप इसको x के वैल्यू निकाल कर उसमें रखते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा, या तो हम x माइनस y के x प्लस y के वैल्यू, अगर हम x माइनस y के वैल्यू निकाल लेते हैं तो इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे, अगर हम क्या जानते हैं कि x माइनस y का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस में वैल्यू दिया है अगर माइनस में निकालते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a के जगह पर हो गया x और b के जगह पर हो गया y, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। एक फार्मूला और हम जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब इस कांसेप्ट को यूज करके बनाते हैं, अगर हम x प्लस y मतलब a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के वैल्यू निकालते हैं, इसको आर से शिफ्ट कर दो तो a प्लस b का होल स्क्वायर, आई पॉजिटिव है इधर नेगेटिव माइनस 2ab इक्वल टू हो जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, अब इस कांसेप्ट को क्योंकि हमारा इसका वैल्यू पता नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है, x स्क्वायर प्लस हम हमको इसका a प्लस b का होल स्क्वायर जिसका हमको वैल्यू पता है उसको पुट कर देंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कैसे, तो x प्लस y इसका वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b, और ये तो है a प्लस b क्या हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरा ही फार्मूला है, और ये माइनस में है तो माइनस में तो 2xy करो, तो x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4xy, ये हमारा वैल्यू किसका आया x माइनस y का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो इस तरह रूट, तो x
माइनस वाई रूट ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। चलो अब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, देख हमारा x माइनस वाई अब निकाल रहे हैं इक्वल टू रूट ओवर x प्लस वाई का वैल्यू कितना है वेयर 8, तो लिखो 8 का स्क्वायर माइनस अब x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, तो x इंटू वाई का वैल्यू है 4 इंटू x इंटू वाई का वैल्यू है हमारा कितना है 15। अब भाई तो x माइनस वाई इक्वल टू रूट ओवर 8 का स्क्वायर 64 माइनस करो 15 4 60, तो गया x माइनस वाई इक्वल हो गया रूट 4, तो x माइनस वाई इक्वल हो गया 2। अब इक्वेशन हमारा फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड निकल गया, तो फर्स्ट और सेकंड को क्या करना सॉल्व करना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है कितना ये है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8, सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। साइन चेंज करना कंपलसरी नहीं है बिकॉज इसमें साइन चेंज हुआ है, एक कर देना x प्लस x 2x इक्वल टू 8 टू 10 काट दो, तो x के वैल्यू आ गया हमारा 5। अब x के वैल्यू किसी इक्वेशन में रख सकता है, तो फर्स्ट में तो सेकंड में, फर्स्ट में रख, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है कितना ठीक है, तो x प्लस y इक्वल टू हमारा है 8, x के वैल्यू हमने 5 प्लस y इक्वल टू है 8, तो y इक्वल टू है 8 फिर प्लस में इधर माइनस में, तो y के वैल्यू आ गया 3। तो दो नंबर था हमारे पास, एक हमारे थे x, तो x के वैल्यू जो आया हमारा 5 और y के वैल्यू आ गया हमारा 3।